आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। कैबिनेट बैठक में 240 विकास योजनाओं को मिली मंजूरी। भर्ती को लेकर भी नीतीश सरकार ने की बड़ी घोषणा। बिहार सरकार विकास परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित विकास योजनाओं पर खर्च होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा से जुड़ी 120 घोषणाओं को स्वीकृति दी गई, जिन पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा नियुक्ति से जुड़ा नया अपडेट भी सामने आया है। पूर्णिया कॉलेज के हिंदी विभाग के 3 छात्र छात्राओं का यूजीसी नेट में चयन। पूर्णिया कॉलेज के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के 3 छात्र छात्राओं का चयन यूजीसी नेट में हुआ है। इनमें कुमारी भावना, मनोज कुमार साह व सोनू कुमार शामिल हैं। कुमारी भावना के घर गुलाब बाग में पिता चंद्रकिशोर ठाकुर तथा माता निशा देवी का परिवार खुशियों में डूबा है। मनोज कुमार साह के घर पूर्णियों के बेलौरी वार्ड नंबर 44 में पिता अर्जुन साह तथा माता कौशल्या देवी को ढेरों बधाई मिल रही है, जबकि सोनू कुमार के घर जानकी नगर में पिता अशोक भगत तथा माता मीरा देवी समेत परिजन जश्न मना रहे हैं। पत्नी के लिए शिव भक्ति। छपरा में पति ने बनवाया 2 करोड़ का शक्ति धाम। जानिए इसके पीछे की कहानी। छपरा के गोबरही गांव में विजय सिंह ने अपनी पत्नी रेणु देवी की याद में 2 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिव मंदिर बनवाया है। उनकी पत्नी का निधन महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और उनकी अंतिम इच्छा यह थी, यह मंदिर गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनेगा। लोगों में खुशी और उत्साह है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो गया है, जिसमें बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। खास बात यह है कि जदयू के एक भी विधायक को इस कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली। इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 4 मार्च को पार्टी की राज्य इकाई की बैठक होगी, जिसमें बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा झटका। तारिक अनवर की तरह ललन भी एमएलसी बनते बनते रह गए। जदयू के ललन प्रसाद विधान परिषद के सदस्य बनने से चूक गए। एससी ने 16 जनवरी को होने वाले चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी। इससे पहले सुनील कुमार की सदस्यता रद्द होने पर ललन को उम्मीदवार बनाया गया था। वे अकेले उम्मीदवार थे और उनका निर्विरोध चुनाव होना तय था, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिसूचना रद्द कर दी। अब ललन को नए चुनाव का इंतजार करना होगा। पंचायत भवन निर्माण में देरी पर इंजीनियरों पर गिरेगी गाज। अयोग्य घोषित किए जाएंगे। आ गया ओसोनर डर। बिहार सरकार की करीब 8,000 पंचायतों में बनने वाले पंचायत भवनों के निर्माण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने साफ कर दिया है कि जिन प्रमंडलों में पंचायत सरकार भवन निविदा टेंडर का निपटारा फरवरी के अंत तक नहीं होगा, वहां के इंजीनियर अयोग्य माने जाएंगे। मार्च 2025 तक सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण प्लिंथ स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। अरवल में मचा बवाल। सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ियों को फूंका। जेसीबी और ट्रैक्टर जलकर खाक। अरवल जिले के करपी प्रखंड में गुरुवार की देर रात एक बड़ी घटना घटी। सड़क निर्माण में लगी मां कामाख्या कंस्ट्रक्शन की 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना करपी थाने से महज 2 किलोमीटर दूर मखमिलपुर करपी पथ पर स्थित पेट्रोल पंप पर हुई। कंपनी को इस घटना से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दिलीप जायसवाल ने क्यों छोड़ा मंत्री पद? जानिए अंदर की बात। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री और बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। हालांकि जायसवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी की एक व्यक्ति
एक पद की नीति का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।